नमस्कार साथियों। हम लोग इस वीडियो के अंदर अभी बात करने वाले हैं जनगणना 2027 के क्रम में मकान सूचीकरण का कार्य जारी है, जिसके अंदर की हम लोग एचएलओ ऐप पर लगातार काम कर रहे हैं। इसी एचएलओ ऐप पर लगातार काम करते रहने से एक घर के परिवार के अंदर हम लोग गए एंट्री करने के लिए, और उस घर वाले ने सारा डिटेल हम लोगों को बता दिया। और उसके कुछ देर बाद जब हम लोग सिंक कर लिए, उस डाटा को पूरी तरह से सिंक करने के बाद अगले मकान में चले गए डाटा लेने के लिए। दूसरे मकान में जाने के बाद जो पिछले मकान का हम लोग एंट्री किए थे, उनके परिवार के लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमारे द्वारा जो बताया गया डाटा था उसमें कुछ मिसमैच हो गया है, तो उसको आप एडिट कर दीजिए। ठीक है। तो कहने का मतलब सीधा सा बात है कि जब एचएलओ ऐप पर हम लोग एंट्री किए, एंट्री करने के बाद सिंक भी कर दिए, उसके बाद उसको एडिट कैसे करेंगे? सीधी सी बात है। यानी एचएलओ ऐप पर सिंक के बाद एडिट कैसे करेंगे, इसमें हम लोग इस वीडियो के अंदर यही चीज बात करने वाले हैं। इसमें आप लोग दो तीन बात का ख्याल रखिएगा। तीन चीज को तो हम लोग यहाँ पर एडिट नहीं कर पाएंगे। पहला चीज आएगा जनगणना भवन नंबर। जनगणना भवन नंबर जनगणना भवन नंबर को हम लोग एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, इसको कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा है जनगणना मकान नंबर। जनगणना मकान नंबर को भी हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद तीसरा जो आएगा वो आएगा लाइन नंबर। इस लाइन नंबर को भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक चीज और आता है, वो परिवार नंबर। परिवार का जो क्रम होगा, इसको भी हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। इस चीजों को एडिटिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं कर पाएंगे। इसके अलावे जो भी आपको एडिट करना है सिंक करने के बावजूद भी कर सकते हैं, उसको एक डेमो के माध्यम से हम लोग इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक निश्चित रूप से बने रहिएगा। पूरे स्टेप बाय स्टेप आसानी से हम लोग यहाँ पर एडिट करके आप लोगों को दिखाएंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एडिट कौन कौन कर सकता है, अलावे प्रगणक के अलावे कौन कर सकते हैं? सुपरवाइजर भी कर सकते हैं, जिसको पर्यवेक्षक बोलते हैं, ये भी कर सकते हैं। और जो चार्ज अधिकारी है, ये भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि एचएलओ ऐप में एंट्री होने के बाद तीन ऐसे अधिकारी हैं जिसको कि वहां पर अधिकार दिया गया है, डाटा है जिसको कि एडिटिंग करने का अधिकार दिया गया है। पहला जो परगणक है वो उसको चेंज कर सकता है। दूसरा जो व्यक्ति है वो पर्यवेक्षक है उस क्षेत्र का, तो वो चेंज कर सकता है। तीसरा जो है चार्ज अधिकारी, ये भी इसको डाटा को चेंज करके यानी कि उसको एडिट करके चेंज कर सकता है। आइए अब हम लोग चलते हैं पूरे डिटेल के साथ ऐप के माध्यम से समझते हैं एडिट कैसे करें। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एचएलओ ऐप को लॉगिन करेंगे। एचएलओ ऐप को लॉगिन इस तरह से आप कर लेंगे। यहाँ पर आप लोगों को 4 डिजिट का पिन माँगा जाएगा और इस पिन के अंदर में 4 डिजिट का पिन डालकर इसको आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को इस तरह का इंटरफ़ेस आपके सामने खुल कर आएगा। इस इंटरफ़ेस में सबसे पहला जो काम करना है वो रिफ्रेश बटन का काम करना है। यहाँ पर रिफ्रेश बटन देखिए शो कर रहा है। इस रिफ्रेश बटन को एक बार क्लिक कर दीजिएगा तो ये जो ऐप है फिर से रिफ्रेश हो जाएगा और ऐप अच्छे से कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो है इसके अंदर सारा चीज़ डिटेल दिया गया है। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, मकान सूचीकरण कार्य यहाँ पे क्लिक करना है क्योंकि हमको एडिट करना है। यहाँ मकान सूचीकरण कार्य में जैसे हम लोग आएंगे तो एक नया पेज फिर से आप लोगों के सामने इस तरह का खुल कर आएगा। ये जो मकान सूचीकरण के बाद जो है यहाँ पर इस तरह का पेज आप लोगों के पास ओपन होकर आएगा। हम लोगों को करना क्या है, एडिट करना है। और किसको एडिट करना है, जो सिंक कर दिए हैं डाटा उसको एडिट करना है। तो ये जो एडिट करना है, यहाँ पर आएँगे, पहले से सिंक किए गए डाटा को संशोधित करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस बॉक्स में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, तो फिर से आप लोगों के सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। तो और जो पेज खुलकर आएगा, तो इस तरह का पेज खुलकर आएगा। जितना भी इसके अंदर आप डाटा पे काम किए हैं, ये सारा चीज़ पहले से सिंक किए डाटा को संशोधित करें। अब हमको जो संशोधन करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा वो जो भवन नंबर था, वो भवन नंबर कौन-सा था, जिसका एडिट करना है। भवन नंबर और ये जनगणना मकान नंबर को ध्यान रखना है। केवल जनगणना भवन नंबर भी आप ध्यान रखिएगा। अगर उस जनगणना भवन के अंदर 2 मकान है तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा। नहीं तो आप जनगणना भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा जिसका कि हमको एडिट करना है। मान लीजिए हम लोगों को जो एडिट करना है, तो ये एडिट जो हम लोग कर रहे हैं, ये एडिट कर रहे हैं हम लोग, ये जनगणना भवन लाइन क्रमांक 44 है
और जनगणना मकान नंबर 0044 और ये भवन नंबर 37 इसका और परिवार क्रमांक जो है 39 इसी का हम लोगों को क्या करना है एडिट करना है। तो यहाँ पर देखिए और इसका जो स्थिति है, यानी कि इसका जो हम लोग एंट्री किए हैं, उसको भी सिंक कर दिए। यहाँ पर स्थिति दिखा रहा है कि सिंक किया गया है, इसका जितना भी एंट्री है, सारा चीज़ इसको क्या कर दिया गया है, सिंक कर दिया गया है। इसके नीचे ही एक पेंसिल आइकन बना है पेंसिल का, यहाँ पर। इसको जैसे आप क्लिक कीजिएगा, तो एक नया पेज फिर से आप लोगों के सामने खुलकर इस तरह से आएगा कि सिफ़ारिश यानी किसके सिफ़ारिश पर इसको चेंज किया जा रहा है। यहाँ पर कारण पूछा जा रहा है, इस कारण पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही कारण पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर पूछा जाएगा, ये जो चेंज किया जा रहा है, किस आधार पर, किसके सिफ़ारिश पर किया जा रहा है और 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला है पर्यवेक्षक द्वारा जो चेंज एडिट करेंगे, दूसरा है चार्ज कार्यालय द्वारा और तीसरा जो है स्वयं द्वारा। स्वयं द्वारा यानी कि परगणक के द्वारा, ये परगणक के द्वारा जो कि एंट्री किए हैं उसको, उसी के द्वारा चेंज किया जाएगा। तो मान लीजिए मेरे द्वारा चेंज किया जाएगा तो यहाँ पर हम स्वयं क्लिक कर लेंगे। ये स्वयं जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप लोगों के सामने इस तरह का नया डाटा जो शुरुआत में आप लोग फिल कर रहे थे, वो सारा चीज़ आ जाएगा। लाइन क्रमांक 44 इस तरह से, अब भवन नंबर 37 और जनगणना मकान नंबर 0044 इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं इस चीज़ों को। यहाँ पर अब जो है अगला पर क्लिक करेंगे। जैसे अगला पर यहाँ से क्लिक करेंगे तो फिर से आप एक नए पेज पर आ जाएँगे यहाँ। अब जितना भी डाटा आपसे पूछा जा रहा है, सही-सही जानकारी आप उस मकान के ओनर जो है, मकान के जो मालिक हैं, जो अभी चेंज करने के लिए आपसे आग्रह कर रहा था, उनसे पूछते चले जाइए और यहाँ पर फ़िल करते चले जाइए। इस चौथा प्रश्न का जवाब देते हुए उन सभी प्रश्नों का जवाब दे दीजिए जो 33 प्रश्न पूछा जाएगा और उसके बाद आखिर में उन परिवार के जो ओनर थे, जो कि आपको चेंज करने के लिए आग्रह किया था, उनसे मोबाइल नंबर पूछ के इसमें अगर उपलब्ध करा दिया जाता है मोबाइल नंबर आसानी से, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर इसको फिर से आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यहाँ से अगला कीजिएगा, इस तरह से सबमिट कर दीजिएगा। तो एक बार उत्तर की समीक्षा करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा, उत्तर की समीक्षा करें। इस तरह का आएगा, उत्तर की समीक्षा करते हुए फिर से इस जितना भी डाटा यहाँ पर डाले हैं उनकी आप उनको सिंक कर दीजिएगा और फाइनली इस तरह से वो जितना जो भी डाटा चेंज करवाना चाह रहा था वो चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से आप बड़े बेहद ही आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं किसी भी तरह की कोई डाटा को, ठीक है? और इसमें चेंज क्या-क्या नहीं होगा, एक बार फिर से आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहला चीज़ लाइन नंबर चेंज नहीं होगा, भवन नंबर चेंज नहीं होगा, भवन नंबर के साथ-साथ मकान नंबर चेंज नहीं होगा और परिवार क्रमांक जो है वो चेंज नहीं होगा। इसके अलावे आप जो भी चाहें वो चेंज कर सकते हैं। अभी आप लोगों को एक क्रम से हम दिखाने का कोशिश किए हैं, हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। जहाँ भी परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम कोशिश करेंगे उसका उत्तर देने का। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन